जय हिंद दोस्तों। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम सब मिल करके अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझेंगे। इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पिछले वीडियो में बताया गया और वो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो बच्चे जा कर के देख लें और उसका नोट बना लें। हर एक बेसिक जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5.1 में आए हुए सवालों को। तो देखा जाए भाई, पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। मतलब इबारती प्रश्न दिया गया है, इसमें संख्याओं की सूची बनाना है और सूची बताना है कि एपी में है कि नहीं है। पहले का पहला पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। इसके द्वारा सूची बनाना और सूची समांतर श्रेणी में है कि नहीं यह पहचान करना है। तो पहले हम इस तरह समझेंगे कि ये मान लेते हैं मार्ग है। मार्ग में यह 1 किलोमीटर, यहाँ सुबह से 1 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर ये 4 किलोमीटर, ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक भैया, पहले किलोमीटर का 15 रुपया है, उसके बाद जितना अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे 8 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो 1 किलोमीटर का, प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया लगेगा, तो 2 किलोमीटर का कितना लगेगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया। फिर आगे 3 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, फिर 8 रुपया जोड़ेंगे, 23 में 8 जोड़िए कितना आएगा, 31 रुपया। समझ रहे हैं भैया। फिर आप 1 किलोमीटर अगर जाएंगे 4 किलोमीटर तो कितना रुपया जोड़ है और 8 फिर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 39। इस प्रकार से संख्याओं की सूची बनाना है और सूची को दिखाना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे भैया। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया दिया है, 15 रुपया। कन्फर्म हुआ। तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का 15 और 8 रुपया और जोड़ दीजिए, कितना रुपया हो जाएगा, 23 रुपया हो गया भैया। 15 8 23 रुपया। फिर 3 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर तक गए हैं आप, 23 रुपया दिए, 23 में फिर 8 जोड़ दिए, 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपया। समझ रहे हैं भैया। ऐसे 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर तक 23 रुपया 31 रुपया दिए हैं और 8 रुपया और जोड़ दीजिए तो 39 रुपया। इस प्रकार से संख्याओं की सूची बनाया जाए। संख्याओं की सूची, सूची के लिए पहला 15 हो जाएगा, फिर 23, फिर 31 और फिर 39। इस प्रकार से चलता जाएगा, है ना भैया। समांतर श्रेणी की पहचान के लिए समांतर श्रेणी की जांच के लिए क्या होना चाहिए, T2 माइनस T1 का मान T3 माइनस T2 के बराबर होना चाहिए। मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। दूसरा पद 23 है, पहला पद 15 है, तीसरा पद 31 है और दूसरा पद 23 है। 23 में से 15 घटाएंगे 8 आएगा, 31 में से 23 घटाइए 8 आएगा। देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं। अतः क्या बताएंगे, सूची 15, 23, 31, 39, डॉट इन एपी, ये समांतर श्रेणी में है। ये इसका आंसर है।
विश्वास है भाई पहले का पहला पार्ट आपको समझ में आया, आप नोट कर लीजिए। आइए इसका दूसरा पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसके द्वारा सूची बनाना है और सूची समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये पहचान करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे भाई। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभ में बेलन में कुल हवा यक्स है। कितना मान लिया गया भैया? प्रारंभ की स्थिति में यक्स है। तो पहली बार में निकाली गई हवा यक्स का कितना भाग? 1/4 भाग। तो हो जाएगा x/4 भाग, ये बाहर निकाल दिया गया। तो शेष हवा कितना बचा? शेष हवा प्रारंभिक स्थिति में x था, x में से x/4 भाग बाहर निकलेगा। तो यहाँ लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 4x - x यानी 3x/4 भाग, ये शेष हवा बचा। अब इसका दूसरी बार में निकाली गई हवा शेष हवा का 1/4 भाग। शेष हवा कितना बचा था? 3x/4 का 1/4 भाग का माने गुणा होता है भैया, आप जानते ही हैं। तो 3x/4 गुणे 1/4 कितना भाग? 3x/16 भाग। तो शेष हवा कितना बचा? शेष हवा कितना था? 3x/4 भाग था, इसमें से 3x/16 भाग निकल गया। तो लासा लेंगे 16 होगा, तो 12 - 12x, 4 का 16 भाग 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में 4 × 12 × x, 12x - 3x, तो हो जाएगा 9x/16। ये दूसरी बार मतलब शेष हवा बचा है। तीसरी बार देख लेते हैं। तीसरी बार में निकाली गई हवा शेष हवा का कितना? शेष हवा का 1/4 भाग। शेष हवा कितना है? 9x/16 का 1/4 भाग, तो हो जाएगा 9x/16 चौका 64। तो शेष हवा कितना बचा? शेष हवा कितना बचा था भाई? शेष हवा निकालेंगे भाई अब की बार कितना बचा। ये इतना हवा था, इसका 1/4 भाग निकल गया। तो 9x/16 - 9x/64, तो लासा 64 हो जाएगा। 16 चौका 64, 9 चौक 36, x - 9x कितना हो जाएगा भाई? 27x/64। अब संख्याओं की सूची बना लेते हैं। यहाँ पे संख्याओं की सूची, पहला कितना था? x। पहली बार शेष हवा कितना बचा? 3x/4। दूसरी बार शेष हवा कितना बचा? 9x/16। तीसरी बार शेष हवा कितना बचा? 27x/64। और इस प्रकार चलता जाएगा। समांतर श्रेणी की जांच। जांच के लिए क्या जरूरी है? क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, T2 - T1 बराबर हो T3 - T2 के, है ना भैया। दूसरा पद कितना है? 3x/4 पहला पद है x, x को x/1 लिख दें। तीसरा पद है 9x/16 और पहला पद है 3, दूसरा पद है 3x/4।
तो यहाँ लासा लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3x माइनस 4x होगा। यहाँ पे लासा लेकर सॉल्व करेंगे, यहाँ 16, 9x माइनस 4 तिया 12x, तो यहाँ माइनस x बटे 4 आएगा और यहाँ पे माइनस 3x बटे 16। क्या दोनों पक्ष बराबर है? दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसे लिख सकते हैं अतः x कामा 3x बटे 4 कामा डॉट डॉट समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक भैया, इस तरह से इसका दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। आइए देखा जाए इसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट देखिए भाई, कह रहा प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ये आप सामने देखिए भैया, एक कुआं बना दे रहे हैं, ये कुआं है, कुआं बेलनाकार होता है ना भाई। यहाँ मीटर दर्शा देते हैं, 1 मीटर है, ये 2 मीटर, 3, इस प्रकार से 4 आगे बढ़ रहा है। इससे प्रथम किलोमीटर का खोदा जाता है तो लागत 150 रुपया आता है। फिर अतिरिक्त 2 किलोमीटर जो खोदा गया है तो 50 रुपया बढ़ गए, यानी 200 रुपया हो गया। फिर 3 मीटर तक खोदेंगे, 3 मीटर तक फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से 4 किलोमीटर जब खोदेंगे, 4 किलोमीटर फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 300 रुपये, यानी प्रथम किलोमीटर का 150 रुपया है। इसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो इसके द्वारा सूची बनाना और पहचान करना है कि ये सूची समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक भैया, सॉल्यूशन देखा जाए। प्रथम किलोमीटर, प्रथम मीटर खुदाई की लागत दिया है, खुदाई की लागत 150 रुपया। 2 किलोमीटर, 2 मीटर भी, 2 मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया? 50 रुपया बढ़ रहा है ना, प्रति किलोमीटर 50 रुपया बढ़ रहा है, तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200 रुपया। फिर 3 मीटर, 3 मीटर खुदाई की लागत, 2 मीटर तक 200 रुपया हुआ था, 1 मीटर और जोड़ दिया जाए, 1 मीटर और खोद देंगे तो 50 रुपया और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 रुपया। इस तरह से अब संख्याओं की सूची बनाया जाए। संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची बनाएंगे तो 150 कामा 200 कामा 250 कामा डॉट डॉट। समांतर श्रेणी की जांच की जाए। समांतर श्रेणी की जांच, जांच के लिए क्या बताया गया था? क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 के होना चाहिए। T2 का मान 200, T1 का मान 150, T3 का मान 250, T1 का मान 200। तो इधर भी 50, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में 50-50 है, अतः दोनों पक्ष बराबर हो गया तो लिख सकते हैं अतः 150 कामा 200 कामा 250 कामा डॉट डॉट इन ए बी समांतर श्रेणी में है। ये इसका आंसर है। विश्वास है कि भाई पहले का तीसरा पार्ट आपको बेहद ढंग से समझ में आया। ये देखा जाए इसका चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की वार्षिक राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान देंगे भैया, इसके द्वारा सूची बनाना है। पहले वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष, 3 वर्ष तक निकालते हैं, है ना भैया। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है मिश्र धन ए बराबर P गुणे 1 + R/100 पावर n।
यही फार्मूला है और इसी फार्मूले की सहायता से सॉल्व किया जाएगा। जहाँ पे मूलधन होता है, आर वार्षिक ब्याज की दर होती है और यह समय होता है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन A1 निकालते हैं। ये 10,000 गुणे 1 प्लस आर का मान 8/100 घाते 1। ये 10,000 गुणे जाएगा 1 प्लस 8/100। यहाँ से मिलेगा 10,000 गुणे 8, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ये हो जाएगा 1 प्लस 2/25। ये 10,000 गुणे 25 से कम 25, 2 27/25। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 400 होगा। 400 गुणे 27, डबल जीरो लग जाएगा। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 10,800 रुपया आया A1 का मान। ठीक भैया, इस प्रकार से दूसरे वर्ष का निकाल लिया जाए। दूसरे वर्ष का मिश्र धन A2 बराबर 10,000 गुणे 1 प्लस 8/100 की घात 2, n बराबर 2। दूसरे वर्ष का निकाला गया ना, तो ये 10,000 हो जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे तो 25 से 4 दूनी 8 होगा। 25 से कम 25, 2 27/25 की घात 2। ये हो जाएगा 10,000 गुणे 27/25 गुणे 27/25। 25 से कम 25, चौका 100, 400 होगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 8 216 में 400 होगा। तो 16 गुणे 27 गुणे 27, ये इसका गुणा कराएंगे, ये आएगा 11,664 A2 का मान। ये रुपया आ गया। तीसरे वर्ष का निकाल लिया जाए। तीसरे वर्ष का मिश्र धन यानी A3 का मान 10,000 गुणे 1 प्लस 8/100 घाते 3। तो 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 100। यह आ जाएगा 10,000 गुणे 27/25 की घात 3। यानी इसे लिख सकते हैं 10,000 गुणे 27/25 गुणे 27/25 गुणे 27/25। यहाँ 25 से काटा जाएगा। 25 से कम 25, चौका 100, 400। 25 से कम 25, 25 16 में 400। ये मिल गया 16 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27/25। इनका गुणा कराएंगे तो गुणनफल आएगा 31,928/25। कराया जाए तो आ जाएगा 12,597.12। A3 का मान आ गया ये भैया। सूची बनाया जाए। अब जगह नहीं भाई, यहाँ बना देते हैं संख्याओं की सूची। यानी A1 का मान 10,800, फिर 11,664, फिर 12,597.12 कामा डॉट डॉट। समांतर श्रेणी का जांच। दूसरा पद माइनस पहला पद 11,664 माइनस 10,800 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद 12,597 माइनस
11,664 आ जाएगा 8,864 और इस तरफ 933। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अतः 10,800, 11,664, 12,597.12 और डॉट डॉट समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। ठीक भैया, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट आपके सामने रखा गया। आशा है, विश्वास है कि आपको समझ में भी आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद है सर्वांतर डी दिया गया। इसमें 4 पार्ट है, 4 पार्ट में 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, चौथा पार्ट आपसे निवेदन है कि आप सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि आप सॉल्व कर पाएँ कि नहीं। और विश्वास है कि अगर 3 पार्ट आपको समझ में आ गया तो चौथा पार्ट आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो पहला देखा जाए, देखिए भैया, यहाँ प्रथम पद दिया है ए बराबर 10, डी बराबर ए बराबर 10 और डी बराबर भी कितना दिया है, 10 दिया है। तो एपी के प्रथम 4 पद समांतर से लिखना बताया गया था। पहला पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। ये तो होगा भैया। 4 पद लिखना है, ए के स्थान पे 10 लिखिए, डी का स्थान ए के स्थान पे 10, डी के स्थान पर भी 10, क्योंकि ए और डी दोनों का मान 10 दिया है। ए के स्थान पे 10 प्लस 2 गुणे 10 कामा ए के स्थान पे 10 प्लस 3 गुणे 10, ये हो जाएगा 10 कामा 10 में 10 जोड़ेंगे 20 कामा 10 दूना 20, 10 30 कामा 10 तिया 30, 10 40। ये इसका आंसर है। बहुत आसान है भाई। 4 पद आप लिखे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद और ये चौथा पद है। 4 पद लिखना था, 4 पद लिख दिया गया, ए डी का मान रखा गया, सॉल्व कर दिया गया। ठीक भैया, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए और आइए देखा जाए इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट देखेंगे, इसमें ए बराबर -2 दिया है और डी बराबर 0 दिया है। तो ए पी के प्रथम 4 पद, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। ए का मान कितना रखेंगे, -2, ए का मान -2 प्लस डी का मान 0, ए का मान -2 प्लस 2 गुणे 0, ए का मान -2 प्लस 3 गुणे 0। तो कितना हो जाएगा भाई, ए का मान -2, फिर इसमें भी दूसरा पद -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। ये इसका आंसर है। विश्वास है कि इसका दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए इसका अब तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में ए का मान दिया है 4 और डी का मान दिया है -3। तो ए पी के प्रथम 4 पद, पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। ए का मान लिखेंगे कितना, 4, ए का मान 4 और डी का मान -3। ए का मान 4 प्लस 2 गुणे -3, ए का मान 4 प्लस 3 गुणे -3। तो ये हो जाएगा 4 कामा 4 3, 4 प्लस में 3 माइनस में है, तो एक आएगा 3 दूनी 6 -6 प्लस 4 का मान -2 आएगा, 3 त्रिका 9 -9 प्लस 4 का मान -5 आएगा। ये इसका आंसर है। और इसका चौथा पार्ट भाई आप स्वयं कई हल करिए
और विश्वास है कि आप चौथा पार्ट इसका सॉल्व कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।